आज हम एक बहुत ही कमाल की और सच्ची कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे हमें पता चला कि हमारे महाद्वीप यानी कॉन्टिनेंट्स असल में लगातार हिल रहे हैं। जी हाँ, ये एक ऐसी खोज थी जिसने कह सकते हैं दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। अच्छा, जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारे पैरों के नीचे की जमीन, जिसे हम एकदम ठोस और स्थिर मानते हैं, वो असल में हिल रही हो। हाँ, ये सुनने में अजीब लगता है, पर सच तो ये है कि हमारी धरती एक बहुत बड़ी धीमी गति से चलने वाली पहेली का हिस्सा है। तो चलिए इस पहेली में थोड़ा और गहरा उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब होता कैसे है। तो ये पूरी कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सामान्य सी बात से, एक ऐसी चीज जिसे दुनिया का नक्शा देखने वाला कोई भी इंसान नोटिस कर सकता है। ये बिल्कुल एक दुनिया के साइज की पहेली को सुलझाने जैसा था। आज हमें दुनिया में 7 महाद्वीप दिखते हैं, है ना? लेकिन पता है, ये हमेशा से ऐसे बिखरे हुए नहीं थे। एक जमाना था, करोड़ों साल पहले, जब ये सब एक ही विशाल जमीन के टुकड़े का हिस्सा थे, एक सुपर कॉन्टिनेंट। और इस विशाल सुपर कॉन्टिनेंट को वैज्ञानिकों ने एक नाम दिया है पैंजिया। बस कल्पना करके देखिए, हमारे ग्रह का एक बिल्कुल अलग ही चेहरा रहा होगा तब। एक ऐसी दुनिया जहां सारी जमीन एक साथ जुड़ी हुई थी। तो अब कहानी में एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक तरह के साइंटिफिक जासूस की, जिन्होंने उन सुरागों को जोड़ा जिन्हें बाकी सब देख तो रहे थे पर समझ नहीं पा रहे थे। साल था 1912 और एक जर्मन वैज्ञानिक एल्फ्रेड वैगनर एक ऐसा आइडिया लेकर आए जिसने वैज्ञानिक दुनिया में हलचल मचा दी। उनका कहना था कि महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर नहीं हैं, बल्कि वे पृथ्वी की सतह पर धीरे धीरे खिसक रहे हैं। उन्होंने इसे नाम दिया कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या महाद्वीपीय विस्थापन। अब देखिए, वैगनर ने सिर्फ हवा में बात नहीं की, उन्होंने अपने इस दावे को साबित करने के लिए कई जबरदस्त सबूत भी इकट्ठा किए। पहला, उन्होंने देखा कि साउथ अमेरिका और अफ्रीका के जो समुद्री किनारे हैं, वे एक पहेली यानी जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में एकदम फिट बैठते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, उन्हें हजारों मील दूर अलग अलग महाद्वीपों पर एक जैसे पौधों और जानवरों के जीवाश्म मिले। साथ ही चट्टानों की बनावट भी मैच हो रही थी। ये सब इस बात का पक्का इशारा था कि ये जमीनें कभी एक साथ जुड़ी हुई थीं। इतने सारे सबूत, ऐसा लगता है कि केस तो पक्का है, पर एक बहुत बड़ी समस्या थी। वेगनर के सिद्धांत में एक चीज गायब थी, एक ऐसा अहम सवाल जिसका जवाब उनके पास भी नहीं था। और बस इसी एक वजह से उस समय के ज्यादातर वैज्ञानिकों ने उनकी बात को सिरे से खारिज कर दिया। और वो बड़ा सवाल था, आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत हो सकती है जो इतने विशाल पूरे के पूरे महाद्वीपों को हिला सके। ये कोई छोटी मोटी बात तो थी नहीं, बस यही वो रहस्य था जिसने वैगनर और बाकी सभी वैज्ञानिकों को सालों तक उलझाए रखा। तो ये कैसे होता है, इसका जवाब न होने की वजह से वैगनर का जो ये कमाल का आइडिया था, वो दशकों तक वैज्ञानिक दुनिया में एक कोने में पड़ा रहा। सोचिए, एक शानदार गाड़ी तो थी, लेकिन उसे चलाने वाला इंजन ही गायब था। लेकिन फिर कई दशक बीत गए, टेक्नोलॉजी बेहतर हुई, नई नई खोजें हुई और आखिरकार उस रहस्य से पर्दा उठ ही गया। और पता है जवाब कहाँ छिपा था? हमारी पृथ्वी की गहराइयों में। और वो जवाब था प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत। ये थ्योरी बताती है कि पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो एक साबुत टुकड़ा नहीं है, बल्कि वो कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, जैसे अंडे का छिलका। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और ये प्लेट्स नीचे की गरम पिघली हुई चट्टानों की परत, जिसे मेंटल कहते हैं, उसके ऊपर तैर रही हैं। तो देखा, यही है वो इंजन जिसकी वैगनर को तलाश थी। इन विशाल टेक्टोनिक प्लेट्स की जो धीमी धीमी हरकत है, वही तो महाद्वीपों को अपने साथ एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। इसी खोज ने आखिरकार वैगनर के सिद्धांत को सही साबित कर दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ कोई पुरानी कहानी या इतिहास का किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आज अभी इसी वक्त भी चल रही है और हमारे ग्रह को लगातार बदल रही है। चलिए अब ये देखते हैं कि इसका आज की दुनिया पर क्या असर पड़ता है। और ये जानकर शायद थोड़ी हैरानी हो कि ये महाद्वीप हर साल लगभग 2.5 सेंटीमीटर खिसकते हैं। जी हाँ, ठीक उतनी ही रफ्तार से जितनी तेजी से हमारे नाखून बढ़ते हैं। सुनने में ये बहुत कम लगता है ना? लेकिन जब ये प्रक्रिया लाखों करोड़ों सालों तक चलती रहती है, तो यही धीमी गति विशाल पहाड़ खड़े कर सकती है और नए महासागर बना सकती है।
इन प्लेटों की हलचल ही दुनिया की कुछ सबसे ताकतवर घटनाओं की जड़ है। सोचिए, जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं तो हिमालय जैसे विशाल पहाड़ बन जाते हैं। जब वे एक दूसरे से दूर जाती हैं तो समुद्र के नीचे नई जमीन बनती है। और हाँ, ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी भी इन्हीं प्लेटों की हलचल का ही नतीजा है। इसका एक जीता जागता उदाहरण चाहिए। अटलांटिक महासागर को देखिए। अमेरिका और यूरोप अफ्रीका की प्लेटें लगातार एक दूसरे से दूर जा रही हैं और इसी वजह से अटलांटिक महासागर हर साल थोड़ा और चौड़ा होता जा रहा है। तो इन सब बातों से एक चीज तो साफ है, हमारी पृथ्वी चट्टान का कोई बेजान स्थिर गोला नहीं है। ये तो एक जीता जागता सांस लेता हुआ ग्रह है जो हमारे पैरों के नीचे लगातार हर पल बदल रहा है, भले ही हमें इसका एहसास तक न हो। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में फिर से एक नया सुपर कॉन्टिनेंट बनेगा? जरा सोचिए, आज से 25 करोड़ साल बाद हमारी इस दुनिया का नक्शा कैसा दिखेगा?